कुछ फिल्में ऐसी होती है जिन्हें देखने के बाद समझ नहीं आता कि सामने वाले को कैसे समझाए कि वो गलती मत करना जो हम कर चुके हैं। आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह स्टारर इस फिल्म का लेवल तो ट्रेलर देखकर ही समझ आ गया था। असल में बॉलीवुड में शादीशुदा आदमी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और उससे पैदा होने वाली गलत फहमियों पर कॉमेडी फिल्म बनाना शायद सबसे आसान काम है। बस एक पुरानी गर्लफ्रेंड वापस ले आइए, पत्नी को शक करा दीजिए और बीच बीच में देसी एक्सेंट में कुछ डायलॉग्स बुलवा दीजिए। पति पत्नी और वो दो भी बिल्कुल उसी पुराने फॉर्मूले पर चलती है। फर्क बस इतना है कि फिल्म खुद को जितना फनी समझती है उतनी है नहीं। फिल्म की कहानी प्रयागराज के फॉरेस्ट ऑफिसर प्रजापति पांडे यानी आयुष्मान खुराना की है, जिसकी शादी टीवी रिपोर्टर अपर्णा यानी वामिका गब्बी से हुई है। अपर्णा की दोस्त नीलोफर यानी रकुल प्रीत सिंह भी उसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती है। मामला तब गड़बड़ होता है जब प्रजापति की कॉलेज फ्रेंड चंचल यानी सारा अली खान अचानक उसकी जिंदगी में वापस आ जाती है। चंचल अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती है और उसी सिलसिले में प्रजापति की मदद लेती है। इसके बाद फिल्म पूरी तरह मिसअंडरस्टैंडिंग्स के भरोसे पर चलती है। कोई आधी बात सुन लेता है, कोई गलत जगह पहुंच जाता है और फिर वही पुराना तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है वाला ट्रैक शुरू हो जाता है। दिक्कत ये नहीं है कि कहानी सिंपल है, दिक्कत ये है कि फिल्म के पास इस सिंपल कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ नया नहीं है। इंटरवल तक आते आते आपको अंदाजा लग जाता है कि आगे कौन किस पर शक करने वाला है। डायरेक्टर मुदस्सर अजीज ने छोटे शहर वाली रिलेशनशिप कॉमेडी बनाने की कोशिश की है, लेकिन फिल्म कई जगह व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाली कॉमेडी और टीवी सीरियल वाले कंफ्यूजन के बीच फंसी हुई लगती है। आयुष्मान पूरी फिल्म में वही फैमिलियर एक्सप्रेशन देते नजर आते हैं जिन्हें वो पिछले कई सालों से अलग अलग फिल्मों में दोहराते आ रहे हैं। कहीं ड्रीम गर्ल वाला ऑकवर्ड अंदाज दिखता है, कहीं बाला वाला बेचारा आदमी और कहीं शुभ मंगल सावधान वाला नर्वस पति। उनकी कॉमिक टाइमिंग अब भी ठीक है, लेकिन स्क्रीन प्ले इतना रेपिटेटिव है कि कई सीन्स में उनका परफॉर्मेंस अभी भी ऑटो मोड पर चलता महसूस होता है। वामिका गब्बी इस फिल्म की सबसे ऑनेस्ट परफॉर्मर है, कम से कम उनके सीन्स में थोड़ी सिंसियरिटी नजर आती है। सारा अली खान पूरी फिल्म में इतनी ज़्यादा एनर्जी लेकर चलती है कि कई जगह उनकी एक्टिंग सीधा ओवर एक्टिंग लगने लगती है। उनकी डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशंस कई सीन में ऐसे लगते हैं जैसे हर मोमेंट को वायरल रील बनाना हो। अब रकुल प्रीत सिंह का कैरेक्टर कहानी में मौजूद ज़रूर है, लेकिन स्क्रीन प्ले उन्हें बस सिचुएशन समझाने और शक बढ़ाने तक ही सीमित रखता है। बाकी एक्टिंग तो उनकी भी माशाल्लाह ही है। मुदस्सर अजीज फिल्म को देसी फ्लेवर देने के चक्कर में कई जगह ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करते नजर आते हैं। यूपी एक्सेंट और लोकल स्लैंग का इस्तेमाल इतना ज़्यादा है कि कई बार कैरेक्टर्स इंसान कम और कैरिकेचर ज़्यादा लगने लगते हैं। फिल्म का स्क्रीन प्ले इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। पूरी फिल्म में बस एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती रहती है, गलतफहमी। हर दूसरे इंसान को सफाई दो, फिर नया शक पैदा करो और फिर वही साइकिल दोबारा शुरू। कई सीन्स ऐसे हैं जहां कॉमेडी नेचुरल आने के बजाय ज़बरदस्ती ठूसी हुई लगती है। फिल्म लगातार एंटरटेनिंग बनने की कोशिश करती है, लेकिन कई बार सिर्फ शोर मचाती महसूस होती है। अब इस फिल्म को देखे या ना देखे, अगर आप आयुष्मान खुराना के बहुत बड़े फैन हो और बिना ज़्यादा उम्मीद के हल्की फुल्की फिल्म देखना चाहते हो तो शायद ये फिल्म एक बार देखी जा सकती है। लेकिन अगर आप फ्रेश कॉमेडी या स्मार्ट राइटिंग की उम्मीद लेकर जाएंगे तो मामला मुश्किल हो जाएगा। पति पत्नी और वो दो एक ऐसी फिल्म है जो बार बार हंसाने की कोशिश करती है, लेकिन ज़्यादातर समय वही पुराने बॉलीवुड कंफ्यूजन को नई पैकेजिंग में बेचती नजर आती है।